नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की इंग्लिश की अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है। इंग्लिश वोकेबलरी एसएससी मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स पढ़ेंगे। टारगेट रहेगा एचएससी सीईटी ग्रुप डी और ऑल एसएससी एग्ज़ाम। ठीक है, वर्ड रहेंगे 11 से लेकर 40 तक। ये जो क्लास है एचएससी सीईटी मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, इनसे बाहर नहीं जाने वाला। कोई भी सिनोनिम्स अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, खास तौर पर ग्रुप डी एग्ज़ाम में, अगर आप ये सिनोनिम्स वाली मेरी वीडियो कंप्लीट देख लेते हो, जो ये सीरीज चल रही है डेली, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा इंग्लिश में भी। ठीक है, अब चलते हैं सिनोनिम्स की तरफ। आज का पहला सिनोनिम्स है प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा फुज फजूल खर्ची। ठीक है, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्राविगेंट। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि प्रोडिगल का सिनोनियम बताओ, तो प्रोडिगल का जो सही सिनोनियम होंगे कौन कौन से होंगे? वेस्टफुल, लेविस और एक्स्ट्राविगेंट। ठीक है, याद रख लेना। अगला सिनोनियम है आपका सोलेटरी। सोलेटरी का मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक है, सोलिटरी का मतलब क्या होता है भाई? अकेला। और इसका जो सिनोनियम बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? लोनली और सिंगुलर। ठीक है, अगला है आपका वंडर। वंडर का क्या बनेगा? हिंदी मीनिंग क्या हुआ वंडर का? घूमना। अब इसका सिनोनियम्स क्या बनेगा? रोम और डिविएट। ठीक है, रोम और डिविएट आपके वंडर के सही सिनोनियम्स होंगे। अगला वर्ड है आपका वाइली। वाइली का मतलब क्या होता है? धूर्त। और इसका जो सिनोनिम्स बनेंगे क्यूनिंग, कनिंग, आर्टफुल और क्राफ्टी। ठीक है, अगला जो 15 नंबर है आपका अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? पाना। इसके जो सही सिनोनिम्स बनेंगे वो कौन कौन से हैं? अकम्प्लिश और अक्सीड। ठीक है, अकम्प्लिश और सक्सीड, इसका अचीव का जो है सही सिनोनिम्स बनेंगे। अगला है आपका इंग्विश। इंग्विश का मतलब क्या होता है? दुख पीड़ा। इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा भाई? एगनी, एक और शोरो। ठीक है, अगला है आपका काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत। इसका जो सही सिनोनिम्स बनेगा काम का पीसफुल और रिलैक्स। ठीक है, अगले सिनोनिम्स की तरफ चलते हैं। कैंटनक्रस। कैंटनक्रस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? एकारल एकारलसम। ठीक है, एक क्यूरलसम। ठीक है, याद रख लेना भाई इसको। अगला है आपका कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? अपराधी। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा भाई? क्रिमिनल या कल्प्रिट। ठीक है, इसके बाद आपका डर्थ। डर्थ का हिंदी मीनिंग क्या होगा? अकाल या कमी। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? सिक्योरिटी, सिक्योर और आपका शॉर्टेज। ठीक है, अगला है आपका डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान। सही सिनोनिम्स क्या बनेगा डेफरेंस का? रिस्पेक्ट, ओबेसेंस। ठीक है, रिस्पेक्ट, ओबेसेंस और आपका है कंप्लायंस। ठीक है, ये आपका डेफरेंस का सही सिनोनिम्स होगा। अगला सिनोनिम्स आपका डिटरमिनेंटल। ठीक है, डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। सही सिनोनिम्स क्या होगा इसका? हार्मफुल। ठीक है, अगला है आपका ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? पुल। अगला सिनोनिम्स है आपका इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब क्या होता है? विशाल। सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? इमेंस, ह्यूज, मैसिव। ठीक है, अगला है आपका एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होगा? मुक्त और छूट। ठीक है, एग्जेम्प्ट का जो हिंदी मीनिंग होगा क्या होगा? मुक्त, या हम कह सकते हैं छूट। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? इम्यून, एक्सक्लूड। ठीक है, फिर आपका अगला जो 26 नंबर है फेन। फेन का सही मतलब क्या होगा? हिंदी मीनिंग बहाना करना। और इसका जो सिनोनिम्स बनेगा प्रिटेंड। ठीक है, प्रिटेंड। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन जो अगला जो सिनोनिम्स है आपका
फोरबिड, फोरबिड क्या होता है? रोकना। अब इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? बैन करना, प्रिक्लूड करना, प्रोहिबिट। ठीक है, ये आपके फोरबिड के सिनोनिम्स बन जाएंगे। अगला सिनोनिम, अगला वर्ड है आपका फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब क्या होता है? रोष या गुस्सा। इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? एंगर। ठीक है, अगला है भाई ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। और इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? कंप्लेन करना, मरमर करना और ग्रोन करना। ठीक है, तो ग्रम्बल का सही सिनोनिम, ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा ग्रम्बल का भाई? कंप्लेन, मरमर और ग्रोन। अगला है आपका होर्टी। होर्टी का मतलब क्या होता है? घमंडी। इसका जो सही सिनोनिम्स बनेगा कंसीडेट, कंसीटेड। ठीक है, कंसीटेड, कंसीटेड और आपका एरोगेंट। ठीक है, ये आपका होर्टी का सही सिनोनिम्स बन जाएंगे भाई। अगला है आपका हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होगा? संदेश वाहक। और इसका सही हेराल्ड का जो सिनोनिम्स बनेंगे वो कौन कौन से हैं? मैसेंजर और अनआउट, अनाउंस। ठीक है, मैसेंजर और अनाउंस। अगला है आपका हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, इसके सही सिनोनिम्स क्या बनेंगे हुडविंक के? डिसीव, चीट और डिफ्रॉड। ठीक है, डिफ्रॉड। अगला है आपका इमिटेट। इमिटेट मतलब क्या होता है? नकल करना। और इसके जो सही सिनोनिम्स बनेंगे इमिटेट के कौन कौन से हो जाएंगे? कॉपी, ऐप और मिमिक। अगला है आपका भाई इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? विरोधी या हानिकारक। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेंगे? हार्मफुल और एक आपका हॉस्टाइल। 35 जो वर्ड है आपका 35 नंबर, जियोपर्डी। इसका मतलब हो जाएगा खतरा। और इसका जो सही सिनोनिम्स बनेगा क्या बनेगा? रिस्क। जेपर्डी, जेपर्डी। ठीक है, जेपर्डी का जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है? खतरा। और इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? रिस्क। और पेरिल भी आपका जेपर्डी का सही सिनोनिम्स होगा। आगे बढ़ जाते हैं। मैसिव। मैसिव का मतलब क्या होता है? बड़ा या विशाल। इसका सही सिनोनिम्स क्या बनेगा? ह्यूज। अगला है आपका मिमिक। मिमिक का मतलब क्या होता है? नकलची। इसका मिमिक का जो सही सिनोनिम्स होगा कॉपी, इमिटेटर। ठीक है, अगला है आपका 38 नंबर, पाइनेंस। ठीक है, पाइनेन, देखो पाइनियंट। पाइनियंट का मतलब होता है मार्मिक या हृदयस्पर्शी। इसका जो सही सिनोनिम्स बनेगा भाई इमोशनल, सैड और टचिंग। 39 नंबर है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना किसी को। और इसका जो सही सिनोनिम्स बनेगा प्रायोरिटी का आपका प्रीसीडेंस। ठीक है, प्रीसीडेंस और आपका प्रेफरेंस आपका प्रायोरिटी का सिनोनिम्स होगा। अगला है आपका रेलिस। रेलिस का मतलब क्या होता है? आनंद, स्वाद लेना। आनंद लेना, स्वाद लेना। इसका जो रेलिस का जो सही सिनोनिम्स होगा क्या बनेगा? एन्जॉय करना, अडोर करना। ठीक है, तो ये थे भाई आपके टॉप 30 सिनोनिम्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जीके बाय मोहित फॉर मोर प्रीमियम एजुकेशन कंटेंट्स। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करके बताओ। देखो, आपने बताया है हरियाणा ग्रुप डी में जो आपकी इंग्लिश है 10 मार्क्स की आएगी और उनमें से 5 मार्क्स वोकेबलरी वाले से आएंगे, 5 या 6। क्योंकि कुछ 2 सिनोनिम्स पूछ लेगा, एक सिनोनिम्स, एक एंटोनियम्स, ऐसे कर करके उन्हें 5 कंप्लीट करने हैं 10 में से। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ग्रुप डी वाले भाई बहन हैं उन खातिर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।